वैसे तो इस दुनिया में हजारों कलाकार हैं जो अपनी कलाकृति से लोगों को हैरान करते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं है जो ऐसी ऐसी कलाकृतियां और ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाता है जिसके बारे में हम इंसान भी कल्पना नहीं कर सकते। और आज की इस वीडियो में हम आपको प्रकृति के द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही खास कारनामों को दिखाएंगे जिसे देखना आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। जैसे एक शहर जो कुछ ही समय में पूरा का पूरा कीड़ों से भर जाता है, यानी उस शहर में कोई भी चीज ऐसी दिखाई नहीं देती जिस पर कीड़ा न बैठा हो। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जगह है जहां पर महज एक पेड़ 108 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसकी लंबाई चौड़ाई 108 एकड़ में फैली हुई है। यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टिड्डों का समूह। सबसे पहले हम आपको प्रकृति के जिस कारनामे को दिखाने जा रहे हैं वो बेहद ही डरावना है। बारिश के मौसम में अक्सर आप कीड़े मकोड़ों से परेशान रहते होंगे जो रोशनी के पीछे भागते हुए आपके कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन हाल ही में आपने वो नजारा देखा होगा जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान थी। उसी वक्त अरब के देशों से उड़ता हुआ टिड्डों का एक बड़ा समूह अफगानिस्तान और पाकिस्तान होता हुआ भारत पहुंच गया था। यकीन मानिए उस समूह में इतने लाख टिड्डे थे जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। बस लोगों को इतना पता है कि वो जिस भी इलाके में जाते थे उधर गलती से भी कोई खेत दिखाई देता था तो वो उन खेतों को पूरी तरह से तबाह कर देते थे। भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इन टिड्डों का खतरनाक दस्तक हुआ था। हालांकि भारत में ऐसा कई दशक में पहली बार देखने को मिला, लेकिन अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है ओहियो। नहीं, ओयो नहीं, ओहियो। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के इस राज्य में कीड़ों का इस तरीके का खतरनाक दस्तक लगातार होता रहता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी उस राज्य में कीड़ों का एक भारी समूह आता है तो उस साल बारिश बहुत अच्छी होती है, यानी कि आप इसे बारिश होने का एक संकेत के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जब वे कीड़े उस राज्य में आते हैं तो वहाँ गाड़ी से लेकर सड़क तक, मकान से लेकर गली तक हर एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ कीड़े ही नजर आते हैं। ये नजारा किसी डरावनी फिल्म के सीन से कम नहीं होता। पहाड़ी पर इंद्रधनुष। वैसे आप सभी लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिसने इंद्रधनुष को देखा है? आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे इंद्रधनुष को देखना कितना रोमांचक होता है ना, जब आसमान में प्रकृति के सातों रंग नजर आते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन में एक ऐसी पहाड़ी है जहां पर आसमान नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर प्रकृति के कई रंग देखने को मिलते हैं। वैसे तो चाइना अपने अजीबोगरीब कारनामे की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम रहता है, लेकिन चाइना के अंदर प्रकृति के भी कई ऐसे खूबसूरत कारनामे होते हैं जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग वहां पर आते हैं। और उन्हीं में से एक है डेनेक्सिया लैंडफॉर्म। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन के उन इलाकों की पहाड़ियों में लगता है उथल पुथल होती है और कभी कभी वहां पर लैंडस्लाइडिंग भी होती है। यही वजह है कि वहां की पहाड़ियों पर अक्सर अजीबोगरीब रंग नजर आते हैं। लेकिन उन रंगों के पीछे की वजह क्या है, वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि वहां आने वाले टूरिस्ट को उन पहाड़ियों का नजारा दूर से ही लेना होता है, उनके पास जाने की इजाजत नहीं होती। और देखा जाए तो ये नियम अच्छा भी है, क्योंकि जिस दिन इंसान इन पहाड़ियों के करीब पहुंच जाएंगे शायद तब उन पहाड़ियों की शक्ल देखने लायक नहीं रह जाएगी। पानी का बवंडर, टॉर्नेडो, हरिकेन या फिर भारत में प्रचलित आम भाषा में कहें तो बवंडर, ये सभी हवाओं का एक ऐसा समूह है या फिर कहें हवाओं का एक ऐसा खतरनाक समूह होता है जिसके बीच में चाहे कुछ भी आ जाए वो हवा उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को भी बुरी तरह से तबाह कर देती है। और अमेरिका दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर हर वक्त टॉर्नेडो और हरिकेन का खतरा बना रहता है। लेकिन वही टॉर्नेडो जब कभी कभी समंदर के बीचों बीच आ जाता है तो उस वक्त का नजारा देखने लायक रहता है, क्योंकि वहां पर दिखने वाला टॉर्नेडो ऐसा लगता है जैसे टॉर्नेडो हवा से नहीं बल्कि पानी के समूह से बना हुआ है और आसमान अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन से पानी को खींचकर आसमान ले जा रहा है। ये नजारा देखने में बड़ा ही रोमांचक होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि समुद्र में बनने वाले बवंडर में पानी इस तरीके का आकार क्यों ले लेता है या फिर वो दिखने में वैसा क्यों होता है। दरअसल ये बवंडर इतना खतरनाक होते हैं कि पानी में भी जब किसी बड़े जहाज का सामना उस बवंडर से होता है तो वे उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। यही वजह है कि अब तक कोई भी वैज्ञानिक समंदर में बनने वाले उन बवंडर के ऊपर शोध नहीं कर पाया है। जमीन पर बादल। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जो शिमला, नैनीताल, जम्मू जैसे इलाकों की यात्रा करते हैं और मकसद होता है बादलों को करीब से देखना, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जाने के बाद ऊंचाई से बादलों को देखने का मजा ही कुछ और होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप बादलों को चीरते हुए ऊपर आ गए हैं या फिर बादल खुद आपका पैर चूमने आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का इकलौता ऐसी जगह है जहां पर आपको किसी ऊंची पहाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुद बादल जमीन पर आ जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो एडिटेड नहीं है, ये पूरी तरह से नेचुरल है और दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में बादल समुद्री बीच पर इस तरीके से क्यों जमा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बादलों की लंबी कतार जैसे दिखने वाला नजारा 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर के दायरे में फैला है। पूरी दुनिया से लोग प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ भागते हैं। धारदार वीडियो में आप बर्फ के जिन टुकड़ों को देख रहे हैं, ये इंसानों द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि ये कारनामा खुद प्रकृति ने किया है। बर्फ के ब्लेड से भी खतरनाक टुकड़े बने कैसे, इसके पीछे का राज बड़ा दिलचस्प है। दरअसल ये रूस के एक छोटे से रेगिस्तानी इलाके में बनता है, जहां पानी के कण रेगिस्तान के रेत में अंदर की तरफ जाते हैं और ठंड पड़ने पर वही बर्फ का रूप ले लेते हैं। और जब कभी तेज हवा चलने के बाद रेगिस्तानी बालू वहां से हट जाती है तो उसके बाद बर्फ का नजारा कुछ इस तरीके से होता है। यकीन मानिए उनमें से बर्फ के कुछ टुकड़े तो महज 16 इंच के ही होते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो 16 फीट तक के हो जाते हैं, लेकिन उनकी धार किसी नुकीली ब्लेड से ज्यादा धारदार होती है। हालांकि वहां पर जाना इंसानों के लिए खतरा होता है, क्योंकि कभी कभी लैंडस्लाइड की तरफ बर्फ खिसकता हुआ एक तरफ जमा हो जाता है। बर्फ की रंगीन गुफा। अब तक तो आपने कई ऐसी गुफाओं के बारे में सुना होगा, वैसे आपने किन किन गुफाओं के बारे में सुना है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की। ये पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जहां पर बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी आप जिधर भी नजर घुमाइए उधर बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। और उसी बर्फ के बीच कई ऐसी गुफाएं नजर आएंगी जो पूरे तरीके से बर्फ की बनी हुई होती हैं। और सूर्य की रोशनी जब उन बर्फ पर टकराकर जब गुफा के अंदर आती है तो नजारा देखने लायक होता है। यकीन मानिए प्रकृति का इससे खूबसूरत नजारा आपको पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि मानकर चलिए आज आप आइसलैंड के किसी गुफा में जाते हैं और आज से 10 दिन बाद वापस आप गुफा के उसी बर्फ में जाना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि बर्फ की बनी होने की वजह से वो पिघलकर या फिर और बर्फ जमकर अलग अलग रूप लेती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब वो बर्फ की गुफा पूरी तरह से जमीजोद हो जाए। पूरी दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बर्फ के इन गुफाओं को देखने के लिए आइसलैंड की तरफ रुख करते हैं, लेकिन बर्फ की बनी इन गुफाओं के पास जाना कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से कई बार गुफा ढह जाती है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़। वैसे तो अब तक आपने कई ऐसे पेड़ों के बारे में सुना होगा जिसे पूरी दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कहा जाता है, या फिर आपने कई ऐसी जगह के बारे में सुना होगा जहां पर एक ही प्रजाति के हजारों पेड़ मौजूद होते हैं। लेकिन अब हम आपको दुनिया की इकलौती ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां पर एक ही पेड़ 1 या 2 एकड़ में नहीं बल्कि 108 एकड़ में फैला हुआ है। वीडियो में दिख रहा है ये इलाका आपको देखकर ऐसा लगता होगा जैसे एक ही तरह का हजारों लाखों पेड़ों को लगाया गया है, लेकिन यकीन मानिए ये हजारों लाखों पेड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ से निकले हुए हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन पेड़ों पर शोध किया तो पाया वे सभी पौधे के जड़ एक दूसरे से बहुत ही सटीक तरीके से जुड़े हुए हैं और ये पेड़ 100-200 साल पुराने नहीं बल्कि कई हजारों साल पुराने हैं। इस तरीके से ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। तो दोस्तों देखा आपने प्रकृति कैसे अजीबोगरीब और अनोखे कारनामे करके हम इंसानों को चौंकाती रहती है। भले ही आज हम अपनी कलाकारी दिखाकर अपने आप को एक बेहतर कलाकार मानते हो, लेकिन एक बात तो सच है कि प्रकृति से खूबसूरत कलाकार कोई भी नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और प्रकृति का कौन सा कारनामा आपको सबसे अनोखा और बेहतरीन लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल